नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूँ आपकी पढ़ाई जो है बिल्कुल ज़ोर शोर से चल रही होगी। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हमारा जो है लगातार 8 फरवरी से लेकर के 30 फरवरी जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता संस्कृत का 12th क्लास के बच्चों का, तब तक मैं आपके लिए हमारा टारगेट है, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी कहा था कि हमारा टारगेट है कि सभी बच्चों के 90 से ज़्यादा नंबर आए। तो जो भी तरीके अपना करके आप ये नंबर ला सकते हैं, तो उसी के सिलसिले में आपके लिए आज पहली वीडियो लेकर के आ चुका हूँ आपके समक्ष, जिसमें मैं आपका संस्कृत जो आपका साहित्य परिचय, तो उसमें जो आपके प्रश्न आ सकते हैं जो कि 100% 3 नंबर का आता ही आता है। ये लगभग ये मान लीजिए बच्चों की, अगर हल्का सा ही बच्चा इन सब पे ध्यान ले ले तो ये 3 के 3 नंबर जो है फ्री के होते हैं। यह कोई भी बच्चा आराम से प्राप्त कर सकता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हम जो भी स्टडी से रिलेटेड वीडियो डालें तो आपको सबसे पहले जो नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन पे हम चलते हैं अपने। हमारा जो संस्कृत साहित्य से रिलेटेड है, ये जो आपका प्रश्न रहने वाला है ये आपका है, हाँ ये रहा 3 नंबर का प्रश्न। ये पेपर में आता ही आता है, जो कि आपके पाठ्य पुस्तक से लिया गया है। ठीक है, कवि हो गए, उन्होंने जो रचनाएं की थी, इससे रिलेटेड आपके प्रश्न आते हैं। तो कुछ बिंदु हमें जान लेने चाहिए पहले। सबसे पहले पाठ का नाम हमें पता होना चाहिए। उसके बाद अगर आपको ये 3 नंबर लाने हैं तो इन चीज़ों पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले पाठ का नाम आपको याद होना चाहिए। उसके बाद किसने इस पाठ को लिखा है ना, कौन से कवि द्वारा इस पाठ की रचना की गई है, उनका नाम आपको याद रहना चाहिए। अगर ये 2 चीज़ें आप याद कर लेते हैं तो मैं गारंटी ले रहा हूँ आपके ये 3 नंबर फिक्स हैं। ठीक है, तो आपको देखिए इसमें से करना क्या क्या याद है, आपको क्या क्या याद करना है, आपका क्या क्या पेपर में आ सकता है। जैसे भास, पहले कवि हैं आपके भास है, तो भास ने मातुराज्ञा गरीयसी जो आपका चैप्टर है इसकी, उसके बाद प्रतिमा नाटकम और चारु दत्तम, ये 3 चीज़ों का उन्होंने जो है लेखन किया है। तो इसमें से आपका 2 सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, एक तो प्रतिमा नाटकम, ठीक है, और एक है मातुराज्ञा गरीयसी। ये दोनों आप जरूर याद कर लें। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले पर। ठीक है, उसके बाद अगला है आपका कालिदास। लेखक कौन है आपके? कालिदास। तो कालिदास जो आपके लेखक हैं, उन्होंने प्रजानुरंजको निरपः जो आपका चैप्टर है बुक का वो। उसके बाद आपके रघुवंश, कुमार संभव, अभिज्ञान शाकुंतलम है ना, और रघुवंशम, ये चीज़ों का जो है इन्होंने जो है कालिदास ने किया है। तो इसमें से आपके ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट है और कुछ भी आपका जो है पेपर में आ सकता है, तो इसको आप ज़रूर याद कर लें। ठीक है, और ज़्यादातर जो आपका पेपर में पूछा जाता है वो आपका प्रतिमा नाटकम हो गया, मातुराज्ञा गरीयसी हो गया, ये रघुवंशम, कुमार संभवम, यही सब चीज़ें बार बार रिपीट कर दिए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके जो लेखक हैं अंबिका दत्त व्यास है ना, अंबिका दत्त व्यास, उन्होंने क्या करा था, 2 वारिकस्य निष्ठा जो है उन्होंने लिखा था। ठीक है, और शिवराज विजय, ये भी उनके द्वारा ही लिखा गया था। बाकी इधर वाले जो हैं ये सब पेपर में नहीं आते। ठीक है, तो इन सब पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपका भर्तृहरि जो है इनका सुक्ति सौरभम, नीति शतकम, इनके द्वारा लिखा गया है। बिल्हन के द्वारा जो है सुक्ति सौरभम और विक्रमांगदेव है ना, विक्रमादेव जो है उनके द्वारा जो है ये लिखा गया है, मतलब ये पाठ लिखा है किसने? बिल्हन ने। ठीक है, चलिए उसके बाद आपका सुक्ति सौरभम जो है वो चाणक्य द्वारा लिखा गया है। चाणक्य नीति अर्थशास्त्र इससे लिया गया है। बल्लाल सेन द्वारा नैके नापी सममगता वसुमती, ये जो आपका लिखा गया है। और भोज प्रबंधम, इससे रिलेटेड जो भी आ जाए तो आप जो है इसे आराम से कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद वेद व्यास ने कार्य व्यवस्थिति आपका लिखा था। आचार्य वेद कुमारी घई ने मदालसा लिखा है। श्रीमद् भगवद गीता जो है, ये सब चीज़ें जो है आपका याद कर सकते हैं और आप जो है ये 3 नंबर आराम से ला सकते हैं। तो ये आपके लिए कुछ प्रश्न है, इसका उत्तर जो है आपको खुद से करना है। अगर आप ये पूरा समझ चुके होगे तो आप जो है इसका उत्तर आराम से दे सकते हैं।
तो बल्लाल सेन यहाँ पर पहला प्रश्न है हमारा कि बल्लाल सेन जो थे वो जो लेखक थे उनकी रचना क्या थी। तो बल्लाल सेन की रचना हमने यहाँ पर पढ़ा था, नैके नापी सममगता वसुमती जो है उनके द्वारा ही लिखा गया है। ठीक है, वैसे ही आपके क्वेश्चन है, द्वारिकस्य निष्ठा इति पाठः कस्मात् ग्रंथात् संकलितः। तो ये कौन से ग्रंथ में संकलित है। तो संकलित किस में है ये, द्वारिकस्य निष्ठा। तो ये आपका जो है ये है शिवराज विजय में जो आपका संकलित है। ठीक है, तो एक चीज़ मैं आपको यही बता दूं कि ये जो चैप्टर लिए गए हैं सो यहाँ से लिए गए हैं। तो ये और ये है ना, ये बहुत बड़े भागों में लिखा गया, लेकिन उसके कुछ अंश आपको इस चैप्टरों में दिए गए हैं। ठीक है, तो ये इन ग्रंथों से ही जो है, इन ग्रंथों से इन चैप्टरों को लिए गए हैं। तो ये ग्रंथ हैं और ये चैप्टर आपके यहाँ पर बनाए गए हैं। ठीक है, ये आपके कुछ प्रश्न है, तो आप जो है इसका उत्तर खुद से कर सकते हैं। अगर आप ये सारे के सारे जो आपके 27 प्रश्न हैं इसे जो अगर आप कर लेते हैं तो आपके जो है बहुत अच्छे से अच्छे नंबर आ सकते हैं। इन्हीं में से जो है मैं गारंटी ले रहा हूँ, बार बार रिपीट होते रहते हैं। और आप जो है खुद से करिएगा, कोई चीटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। और इन 27 जो प्रश्न आपके हैं उसमें से जितने भी नंबर आपके आए तो आप वो जो है कमेंट कर सकते हैं। और जो भी आपको कोई भी चैप्टर से या फिर कोई भी संस्कृत से रिलेटेड कोई भी समस्या हो तो आप जो है कमेंट बता सकते हैं। मैं आपका ज़रूर प्रयास करूँगा जो उसको जो है पेपर से पहले जो है वो हल किया जा सके। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि आप जो है बहुत अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। और वीडियो अगर हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, जिससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है आपके लाइक करने से। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आपको जो है नोटिफिकेशन मिल जाए और आप जो इस वीडियो को देख सकें। ठीक है, तो यहीं पर इस वीडियो को यहाँ पर समाप्त करते हैं। इसके बाद आपकी संधि समास प्रत्यय सभी चीज़ों की वीडियो है, जो भी आपके इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो सभी हम डाल देंगे। उसके बाद आपके लिए लास्ट में जब पेपर रहेंगे तो उससे पहले आपके लिए सैम्पल पेपर जो है, सैम्पल पेपर भी हम सब करवा देंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।